हे गाइज व्हाट्सअप। तो महाद्वीप से संबंधित ये हमारा अगला वीडियो है। इसके पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप करवा दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और आज हमारा अगला टॉपिक है एशिया महाद्वीप। तो आइए एशिया महाद्वीप से संबंधित कई ऐसी जानकारी हासिल करते हैं जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, बिहार एसआई हो, या फिर बिहार सचिवालय हो, या फिर इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे हमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। एशिया महाद्वीप। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है उदित सूर्य, इसीलिए एशिया को उदित सूर्य भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। एशिया विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसका अगर बात करें स्थल का क्षेत्रफल, तो 30% क्षेत्रफल पे एशिया महाद्वीप ही बसा हुआ है। इसमें कुल 48 देश शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख, एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। यह विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। अब आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे स्थल खंड का केवल 30% भाग एशिया के पास है, जबकि अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो 60% जनसंख्या यही निवास करती है। आप जानते होंगे कि विश्व के दो सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश चीन और भारत दोनों एशिया महाद्वीप में है, और दोनों दक्षिण एशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया भी बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कहाँ है? एशिया में है, तिब्बत का पठार है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 5000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 5000 मीटर है, और इस तिब्बत के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का छत। देखिए, इन देशों को अब मैप पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ से जो है ये यूराल माउंटेन है, ये यूराल माउंटेन है, और इधर का जो क्षेत्र है वो यूरोप का क्षेत्र है, और इधर जो रसिया है वो एशिया का है। और जो एशिया में रसिया का भाग, रूस का भाग पड़ता है, उसको साइबेरिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है। इसके अलावा देखते हैं, नीचे मंगोलिया है, ठीक है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये देखिए चाइना है, ठीक है। इधर देखिएगा तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान है। इसके अलावा और भी देख सकते हैं आप, इसके अलावा और भी देख सकते हैं, ये देखिए इंडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ठीक है, मलेशिया है, फिलीपींस द्वीप समूह है, श्रीलंका है, इधर मालदीव पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे देश हैं, आप लोग इसे मैप पे एक बार देख लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में है, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। तो अगर कहीं सागरमाथा भी हो तो वो एवरेस्ट ही है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, 8848 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित प्रमुख द्वीप जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तथा सेलिवीज है। इनमें सर्वाधिक घनीय रूप से बसे हुए द्वीप जावा हैं। ये जो सारे द्वीप हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज, इन सब में सबसे अधिक जो बसा हुआ है वो जावा है। कौन सा द्वीप है? वो है जावा। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। अरब का प्रायद्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसके अलावा दक्कन का प्रायद्वीप, जो भारत का दक्षिणी भारत का हिस्सा है, इंडो चाइना प्रायद्वीप, तो ये 3 प्रमुख प्रायद्वीप जो हैं वो एशिया में है। इसके अलावा देखिए, मकाऊ एक देश है। मकाऊ एक देश है
विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या चीन में है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो ये मकाऊ में है, यह भी चीन का ही एक भाग है। इसे चीन स्वतंत्र देश नहीं मानता है, लेकिन सर्वाधिक अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये कहाँ का है, तो मकाऊ का है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये देखिए इंडो चाइना पेनिनसुला है, इंडो चीन, ये देखिए इंडो चीन पेनिनसुला, ये देखिए दक्कन का प्रायद्वीप हो गया, ये दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन प्रायद्वीप, और ये अरब का प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। तो ये एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप पाए जाते हैं, ये देख लेंगे आप। आइए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है, सबसे छोटा मालदीव। एशिया में अगर देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश वो चीन ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील बैकाल झील एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील क्या है, सबसे गहरी झील बैकाल झील है, वो एशिया में स्थित है। इसकी गहराई 1.6 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, यह भी एशिया महाद्वीप में है। इसे आंतरिक सागर कहते हैं, इसे आंतरिक सागर कहते हैं क्योंकि चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, इसे आंतरिक सागर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील है। विश्व में देखिए, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील है। कौन है ये, पेंगोंग झील है, भारत में पड़ता है, भारत के लद्दाख और तिब्बत क्षेत्र में। इसकी ऊंचाई 4350 मीटर है, इसकी ऊंचाई 4350 मीटर है। अगर पेंगोंग झील की बात हम करते हैं तो जब तेथिस सागर का संकुचन हुआ था और वहाँ पे जब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी तो कहा जाता है कि ये तेथिस सागर का ही भाग है जो हिमालय के अपलिफ्टमेंट से यहाँ पे जाके ये पानी जम गया था। वो पानी जो है वो समुद्र का पानी है, तेथिस सागर का पानी है, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये नमकीन है, खारे पानी का झील है ये। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है। कौन सी नदी है, यांगत्से नदी है, चाइना की नदी है, ये चीन की नदी है। भारत के फिलीपींस द्वीप समूह के पास सबसे गहरा सागरीय गर्त, विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मैरियाना ट्रेंच है। ये कहाँ है, प्रशांत महासागर में है, फिलीपींस द्वीप समूह के पास। इसकी गहराई 11,034 मीटर है। आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं बॉटम रिलीफ की, तो उच्चावच की बात करते हैं तो सतह के ऊपर के उच्चावच से अधिक उच्चावच जो है वो मिलता है हमें कहाँ, समुद्र तल में, क्योंकि देखिए वहाँ की गहराई कितनी है, 11,034 मीटर गहरी मैरियाना ट्रेंच है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये हमारा कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सी है। और देखिए इस पे कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्री है, कौन कौन सा जो देश है इसके बॉर्डर से टच होता है। तो सबसे पहले देखिए कजाकिस्तान है, रूस है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है और ईरान है। तो ये आप 5 कंट्री को ध्यान में रखेंगे, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ये कैस्पियन सागर से लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये देखिए कुछ प्रमुख रिवर जो है वो देख लेते हैं। ये देखिए यांगत्से नदी है, हाईहे नदी है, येलो रिवर है, पर्ल रिवर है, मेकोंग है, गंगा है, इंडस है और यहीं से निकलता है ये ब्रह्मपुत्रा है। ये क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यही है पेंगोंग झील, यही है पेंगोंग झील। इसका 25% भाग जो है वो भारत में पड़ता है और 75% भाग जो है वो चीन में पड़ता है। ठीक है, 75% भाग कहाँ पड़ता है, 75% भाग चीन में पड़ता है, 25% भाग जो है वो भारत में पड़ता है। यही पेंगोंग झील है, यही पेंगोंग झील है जो विश्व का सबसे ऊंचाई पे खारा झील है। देखिए आप लोगों को एक चीज़ याद होगा, जब आप 3 इडियट मूवी देखे होंगे तो उसका जो अंतिम पार्ट होता है, जब रणछोड़ दास उड़ाता रहता है एक जहाज छोटा सा, तो उस समय देखिए इनके दोस्त यहाँ पे आते हैं। देखिए एक फोटो के माध्यम से देखिए, ये जो अंतिम का जो ये सीन है, जो 3 इडियट का अंतिम सीन है वो यहीं पे फिल्माया गया है, वो पेंगोंग झील पे ही पे फिल्माया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिनराम। ये भारत में है, मेघालय में पड़ता है मासिनराम। कहा जाता है कि मासिनराम 3 ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। गारो खासी जयंतियाँ, मेघालय, है ना, गारो खासी जयंतियाँ। तो होता क्या है कि जब बादल अगर घूमकर इसमें चला जाता है तो इसी में घूमता रहता है और टकरा टकरा कर बारिश होती रहती है, इसलिए बहुत अधिक बारिश होती है। वो जब तक पूरी वर्षा ना हो जाती है तब तक वहाँ से वो बादल निकल नहीं सकता है। तो इसीलिए सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मासिनराम है। इससे पहले सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी हुआ करता था, वो भी मेघालय का ही था। नेक्स्ट देखिए, एशिया में सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसकी लंबाई अगर देखें तो 9289 मीटर है। कितना है? 9289 किलोमीटर। 9289 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। यह इसकी लंबाई 1.36 किलोमीटर लंबा है। 1.36 किलोमीटर लंबा। इससे पहले भी भारत का ही सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, वो था खड़गपुर। पश्चिम बंगाल का खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, अब जाकर गोरखपुर हो गया है। यहाँ नया बना है तो अब गोरखपुर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हॉर्मुज जल संधि बहरीन और कतर को गलत लिखा है, यूएई को ईरान से, है ना, यूएई को ईरान से अलग करता है। यूएई को ईरान से अलग करता है, ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे, यूएई को ईरान से अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, दुबई स्थित बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई देखिए 829.8 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया महाद्वीप में स्थित चीन विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। चीन ही अग्रणीय है मछली पकड़ने में, चीन ही अग्रणीय है चावल उत्पादन में, चीन अग्रणीय है गेहूं उत्पादन में, तो बहुत आगे बढ़ा हुआ है। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। ध्यान रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। देखिए, कुछ मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक, यही है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है, इसका नाम पहले हुआ करता था, यही जो है लेनिनग्राद, है ना, यही लेनिनग्राद हुआ करता था, जिसे बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया है। पहले भी सेंट पीटर्सबर्ग था, बाद में लेनिनग्राद हुआ और फिर से इसे सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, लेनिनग्राद और सेंट पीटर्सबर्ग में कंफ्यूज नहीं होंगे, यही सेंट पीटर्सबर्ग भी है और यही लेनिनग्राद भी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये देखिए, यूएई को ईरान से अलग करता है, यही है हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज जल संधि यही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ईरान और यूएई। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, एशिया में स्थित चीन विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। वहाँ हम लोगों ने देखा था सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला, मछली पकड़ने वाला देश था। अब यहाँ देखिए सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। चावल और गेहूं तो हमें पता ही था। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत है। विश्व में सर्वाधिक टीन उत्खनित करने वाला देश फिर से चीन है। विश्व में सर्वाधिक टीन उत्खनित करने वाला देश कौन है? तो चीन है, फिर से चीन है। देखिए, एशिया महाद्वीप के जैकोबाबाद, ठीक है, जैकोबाबाद का बर्फयांश पृथ्वी पर शीत ध्रुव कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ठंडा जगह घोषित किया गया है, बर्फयांश, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अगर क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि है, तो बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार की एक नदी है इरावदी। कौन सी नदी है? इरावदी। इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सिंचाई
सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में भी है। देखिए पाकिस्तान में भी कुछ है, ठीक है। क्या है? विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? पाकिस्तान में है। इस्लाम धर्म के दो पवित्र शहर मक्का और मदीना, वो भी एशिया में ही है, सऊदी अरब में है। कहाँ है? सऊदी अरब में है। नेक्स्ट देखते हैं, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। देख चुका था हम लोगों ने, मैप पे इसे देखा था। यांगसी नदी कहाँ की? एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह चीन की है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। इसे चांगजियांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? चांगजियांग। यांगसी नदी को चांगजियांग नदी के नाम से जाना जाता है। ग्रांड नहर जो है, ग्रांड नहर इस नदी को वांगहो नदी से जोड़ता है। यहाँ का वांगहो नदी को जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वांगहो नदी को जोड़ता है कौन? ग्रांड नहर जो है यांगसी और वांगहो को जोड़ता है, ठीक है। इसी नदी पर चियांग के निकट, चाइना का एक जगह है चियांग, इसी के निकट 3 गॉर्ज बांध परियोजना बनाया गया है। 3 गॉर्ज बांध परियोजना बनाया गया, जो विश्व की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना कहाँ है? चीन में। चीन के चियांग के निकट कहाँ बनाया गया है? यांगसी नदी पे बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वांगहो नदी, इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। इसे ही पीली नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 5464 किलोमीटर है। यह भी चाइना में है और यह चाइना की दूसरी बड़ी सबसे लंबी नदी है। चाइना की पहली सबसे लंबी नदी यांगसी, दूसरी वांगहो, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। यह कुनलुन पर्वत से निकलती है। इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। मृत सागर, देखिए दक्षिण पश्चिमी एशिया में खारे पानी की झील इजराइल और जॉर्डन के बीच विस्तृत है। कहाँ है? अगर मृत सागर की बात करें तो कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन। कई बार क्वेश्चन आता है, यूपीएससी तो खासकर पूछता रहता है कि मृत सागर किस देश के साथ सीमा साझा करती है? किसके साथ करती है? इजराइल और जॉर्डन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नदी एक बार फिर से देख लेते हैं। येलो रिवर, वांगहो को हुई येलो रिवर कहा जाता है। चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी और चीन का शोक। ये देखिए यांगसी नदी है, ये पर्ल नदी है, ये मेकोंग है, गंगा है, इंडस है, यहीं से निकलता है और ये गिरता है, ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, ये अफ्रीका में है। बस बता दे रहा हूँ आप लोग को ध्यान रखने के लिए, ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कैस्पियन सागर विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। कैस्पियन सागर क्या है? सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील खारे पानी की। इस झील के पश्चिमी भाग पर अजरबैजान, रूस, उत्तर पूर्वी भाग पर कजाकिस्तान और पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में ईरान है। देखिए मैप पे देख लेते हैं, देखिए मैप पे देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कैस्पियन सागर है, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, 5 देश है, याद रखेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।